हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। उसके बाद से हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी अपफ्रंट में। और तो और आपको तभी फीस नहीं पे करनी अगर आपका 5 लाख से कम का पैकेज लगता है पर एनम। तो हमारा इसके साथ साथ एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में हमने क्या किया, जैसे लॉन्च पैड पे आने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे आके लॉन्च पैड वाले टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री करोगे तो आप यहाँ पे लॉन्च पैड पे आ जाओगे। यहाँ पे हमने बहुत सारे कोर्सेज के बेसिक्स एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए बना रखे हैं ट्रैक्स, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आपको मिल जाएंगे कोर्स ट्रैक। और यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो और ये बिल्कुल भी फ्री है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आप अपने डाउट्स क्विज़ेस सॉल्व कर सकते हो। और जैसे मान लो अगर आप पाइथन सीख रहे हो या सी प्लस प्लस सीख रहे हो तो उसके लिए आपको कोई प्लेग्राउंड मतलब कोई एडिटर वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देन एंड देयर हमारी वेबसाइट में कोड कर सकते हो। ठीक है। हमने अभी तक अपने पहले वाले वीडियोस में ऑपरेटर्स को कवर अप कर लिया था। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनका यूज़ केस क्या क्या होता है, बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग हमने बना लिया था। उसमें कई टाइप के ऑपरेटर्स हमने देखे थे। बट ऐसा कुछ मान लो, अगर तुम्हें एक एक्सप्रेशन दे रखा है ए प्लस बी स्टार सी डिवाइड बाई डी कह लो, इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं? जैसे नॉर्मल हम मैथमेटिक्स में जब करते थे अपने स्कूल्स में, तो हम क्या करते थे, हमारे पास एक रूल होता था, बोर्ड मास बोर्ड मास रूल। ये किस लिए डिसाइड करता था, किस लिए होता था कि मतलब किस ऑर्डर में तुम्हें इवेल्युएट करना है। पहले ब्रैकेट को इवेल्युएट करोगे, फिर ऑफ को करोगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऐसे सो ऑन कर देते हैं। बट ऐसा एक्सप्रेशन अगर तुम हमारे कंपाइलर को दोगे सी प्लस प्लस के, तो वो कैसे इंटरप्रेट करेगा, मतलब कौन सा पहले इवेल्युएट करना है। तो इसी के लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल होती है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, इसमें क्या हुआ है, ये इसमें मतलब सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस। मतलब मान लो कि इसका हाईएस्ट पहले कौन सा ऑपरेटर इवेल्युएट होना चाहिए। मतलब जैसे जस्ट फॉर से कि अगर इसका एसोसिएटिविटी 9 है यानी हाई और इसका 8 है यानी इसकी पावर ज़्यादा है, तो पहले इसको एलिवेट करेंगे बी इंटू सी। जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। और उसके बाद से फिर डिवीजन होगा, फिर एडिशन होगा एट लास्ट। तो यही ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल है। ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल दिखता कैसा है, एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। जैसे देखो, मैं क्या है, जूम आउट करने दो थोड़ा सा। सबसे हाईएस्ट ऊपर देखो दिखा रहा है लेवल 16, जिसका हाईएस्ट है उसका ऊपर है, उस टॉप टू डाउन है, मतलब प्रायोरिटी जो है एसोसिएटिविटी सॉरी प्रायोरिटी जो है टॉप टू डाउन है। और एसोसिएटिविटी क्या होती है कि मतलब अगर एक से ज़्यादा एक लेवल पे ऑपरेटर आ रहे हैं, जैसे प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, तो किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी? माइनस माइनस की, क्योंकि राइट टू लेफ्ट प्रायोरिटी है। अब तुम्हें कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि मतलब ये हमें टेबल याद करना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमें जब भी यूज़ करना होगा हम क्या करेंगे, हमको मान लो इस वाले की वैल्यू कैलकुलेट करानी है तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेंगे। मतलब अगर तुम्हें पहले इसको कैलकुलेट कराना है, तुम ये वाले ब्रैकेट यूज़ कर लो, कर्ली ब्रेसेस कह रहा हूँ, ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ कर लो। ठीक। तो इससे क्या होगा, पहले वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, उसका आंसर जो आएगा उसके बाद से अलग अलग इवेल्युएट होगा एंड सो ऑन। तो इसमें कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से अपना हम अब इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, वो है लूप्स। मतलब लूप्स क्या है और क्यों पढ़ना है। पहले मान लो, पहले हम लूप्स में पहले पढ़ेंगे कितने टाइप्स ऑफ लूप्स हैं। पहला है वो है वाइल लूप है। ठीक है। लूप मतलब होता क्या है पहले थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, एक काम वर्क कर रहे हैं और वापस से आके फिर से वहीं पे लूपिंग करते जा रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे घूमते जा रहे हैं, इसी को लूप कर रहे हैं। लूप मतलब होता ही है कि एक जगह एक काम को बार बार करना है, रिपीटेडली रिपीटिंग द सेम वर्क नंबर ऑफ टाइम। बट कब तक करना है? तो जैसे कहा जाए, तुम्हें काउंट करने नंबर्स तब तक जब तक कि नंबर्स 100 से बड़ा ना हो जाए। तुम क्या करोगे, 1 2 3 4 काउंटिंग करोगे। जैसे ही 100 हिट होगा तुम बोलोगे हाँ मेरा नंबर काउंटिंग जो है 100 से बड़ा हो गया है। तो ये जो तुम बोल रहे हो मेरा कब तक काउंट करना है, ये कंडीशन क्या हो जाती है? यही होती है कि कहाँ स्टॉप करना है तुम्हें काउंटिंग। तो कभी भी हम जब लूप्स के बारे में सोचते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स की ब्रेकिंग कंडीशन कब होनी चाहिए
और कहाँ तक काउंट करना है, मतलब वो रिपीटेड वर्क कितने टाइम तक करना है। तो इस वजह से हम कोई भी लूप पढ़ेंगे तो उनमें हम पहले सोचेंगे कि हमारा ब्रेकिंग कंडीशन क्या है, मतलब एंकर कंडीशन क्या है जहाँ पे वो रुक जाए। सबसे पहला पढ़ते हैं हम वाइल लूप। वाइल लूप को थोड़ा सा समझते हैं, वाइल लूप का सिंटेक्स कैसे होता है। सॉरी। वाइल लूप को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, वाइल रहेगा आगे और यहाँ पे एक्सप्रेशन रहेगा। एक्सप्रेशन रहेगा, अभी एग्जांपल लेंगे, मान लो ए ग्रेटर देन 10 है, एक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे कोड सेगमेंट रहेगा, जो भी तुम्हें कोड करना है वो वाला यहाँ पे सेगमेंट रहेगा, सेगमेंट करली ब्रेसेस के अंदर वाइड का ब्लॉक जो तुम्हें एग्जीक्यूट कराना है अगर ये वाली स्टेटमेंट सही है तो होता क्या है वाइल लूप में, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी, कौन किसकी कंडीशन, जो भी इस ब्रैकेट में रखा हुआ है स्क्वायर ब्रेसेस में जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर वो ट्रू होता है तो हम वाइल लूप में एंटर कर जाएंगे, अगर वो ट्रू होगा तो हम वाइल लूप में एंटर कर जाएंगे। ओके, ट्रू होगा, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, वापस से ये पूरा सेगमेंट करने के बाद से यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे जिसके लिए हम मतलब 1 से काउंट करना शुरू करें, जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 1 से लिए, 2 लिए, फिर 3 लिए, फिर 4 लिए। तो जो क्या हो रहा है, हर बारी हम अपना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ लगाएंगे जिससे वो ये कंडीशन हिट होती जाए, चेक होती जाए बार बार और इंक्रीमेंट होती जाए। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वापस से जाएगा, चेक होगा, अगर ट्रू होगा तो एंटर होगा और एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस से यही देखो लूप का काम कर रहा है सर्कल में। और जैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बाहर आ जाएंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, अपना कोड करके देखेंगे इस पे अपने एडिटर पे। मान लो तुमसे मैंने कहा इंट ए सी इन इंट ए इक्वल्स टू 5 कह लो, ठीक है। वाइल ए वाइल ए लेस देन 10, मतलब हमने कंडीशन क्या लगा दी, ए की वैल्यू जो है जब तक 10 से छोटी ना हो, और जब तक 10 से छोटी है तब तक हम उसको प्रिंट कराते रहते हैं। एक काम कर लेते, प्रिंट करा देते हैं ए एंडल। अब देखो यहाँ कोड में होगा क्या, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। फिर स्निपेट एक बार ले लेते हैं एक बार। तो यहाँ कोड में होगा क्या, देखो कंडीशन पहले क्या है, एक वेरिएबल बनेगा ए नाम से, जिससे फाइल स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे तुम कौन सा लूप यूज़ कर रहे हैं, लूप यूज़ कर रहे हैं कैसे पता, क्योंकि वाइल स्टेटमेंट लगी है। अब लूप में जो हम यूज़ करने वाले हैं वो ए कंडीशन जो है, ए लेस देन इक्वल्स टू 10। तो पहले चेक करो ए क्या, ए की वैल्यू अभी क्या है, 5 है। हाँ, 5 लेस देन 10 है, ठीक है, ट्रू है। तो हम यहाँ पे एंटर हो जाएंगे लूप में। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, चेकिंग कंडीशन, चेक किया हमने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो मतलब ब्रैकेट्स के अंदर वो ट्रू है कि नहीं। तो ट्रू है तो हम लूप में एंटर हो गए। अच्छा, नेक्स्ट टाइम देखो उसको क्या किया, जो भी ए की वैल्यू है उसको पहले प्रिंट करा दो। अभी ए की वैल्यू क्या है, 5 है, तो पहले 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ए को प्लस प्लस कर दो, मतलब ए को इंक्रीमेंट कर दो 1 से, वो भी पोस्ट। ए को इंक्रीमेंट कर देंगे तो ए की वैल्यू अभी क्या है 6। फिर वापस से ऊपर जाओ, तुम वापस से यहाँ पे आओ, चेक करो क्या 6 लेस देन 10 है। हाँ, 10 से छोटा ही है 6, तो भी वाइल लूप में फिर से एंटर होंगे। फिर वहाँ पे हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लाइन प्रिंट 6 होगा। अगेन हम इसको हम क्या करेंगे, 6 को एक बढ़ा के 7 कर देंगे। अच्छा, अब देखो फिर वापस से चेक होगा क्या 7 10 से छोटा है, हाँ सही है, ट्रू है। फिर वापस से हम लूप में आएंगे, चेक करेंगे कि हाँ मतलब 10 से छोटा ही है, तो 7 प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस से एक इंक्रीमेंट करेंगे, 8 होगा। 8 क्या 10 से छोटा है, हाँ सही है, 10 से छोटा है, 8 भी प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली 9 प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ए की वैल्यू 10 होगी ना, ए की वैल्यू 10 होगी, कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी। देखो 10 लेस देन 10 फॉल्स है, क्योंकि 10 और 10 से छोटा कोई नंबर खुद से छोटा थोड़ी ना होगा, खुद से छोटा या बराबर हो सकता है, 10 लेस देन इक्वल टू 10 हो सकता है, बट 10 लेस देन 10 नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ एक कंडीशन ब्रेक हो गई, तो उसके बाद से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 6 7 8 9 आना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा रन कर लेते हैं अपन। देखो क्या आएगा आउटपुट, एक बार रन करते हैं। 5 6 7 8 9 एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि 10th वाली वैल्यू पे वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, लूप्स में और भी हैं लूप्स, लेकिन उनको हम अभी नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे। पहले अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे मतलब अगर मुझे
कोई कंडीशन लगानी है अपने कोड में। जैसे मान लो हम बात कर रहे थे ना कि बारिश होगी तो हम छाता ले जाएंगे, मतलब इफ इट रेन्स देन विल टेक आवर अम्ब्रेला। तो ऐसा करके कुछ कंडीशन लगानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनल्स। अब कंडीशनल्स क्या होते हैं, देखो कंडीशनल्स का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई कंडीशन लगा रहे होंगे। कंडीशन कैसे, जैसे मान लो यहाँ मैंने क्या एक फ्लो चार्ट बनाया था इनिशियली कि अगर डिसीजन बॉक्स में बनाया था, अगर रेन हो रहा है, बारिश हो रही है, अगर ट्रू आता है तो देन आई विल कैरी माई अम्ब्रेला, ठीक है। और अगर फॉल्स आता है नो, देन आई वुड नॉट कैरी माई अम्ब्रेला, नॉट कैरी माई अम्ब्रेला। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ कि हमें कुछ डिसीजन लेना है इस वाले पॉइंट पे कि क्या बारिश हो रही है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू आती है देन आई विल कैरी अम्ब्रेला। तो ये वाली चीज़ को हम एग्जीक्यूट कैसे करें कोड में। जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर कोई नंबर 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो उसको उसके लिए हम कह देते हैं कि प्रिंट कराना है हमें ग्रेटर देन 3। अगर 3 से छोटा है तो उसके लिए हमें प्रिंट कराना है कि लेस देन 3। तो देखो कंडीशन यहाँ कैसे इंपॉर्टेंट है कि पहले हम चेक करेंगे क्या वो नंबर ए इज़ मतलब नंबर इज़ ग्रेटर देन 3। अगर 3 से बड़ा होगा तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, यस इट इज़ ग्रेटर दैन 3। अगर 3 से छोटा होगा तो हम प्रिंट कराएंगे नो इट इज़ नॉट ग्रेटर दैन 3। तो थोड़ा सोचो इसको कैसे करेंगे। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे बेसिक कंडीशनल होता है, अभी इसको कोड भी करेंगे। सबसे बेसिक कंडीशनल होता है वो होता है इफ़। इफ़ के अंदर क्या होता है, इफ़ का सिंटैक्स ऐसे लिखते हैं कुछ। इफ़ के अंदर ऐसे होता है, जो भी तुम्हारा बूलियन एक्सप्रेशन है वो यहाँ ब्रैकेट में रहेगा। एक्सप्रेशन मान लो यहाँ पे है, अगर इस एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यू ट्रू आती है तो हम इस वाले सेक्शन में आएंगे, अगर नहीं आई तो हम उसमें नहीं आएंगे, नीचे वाला पार्ट कोड का एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा है इंट मेन लिखा, यहाँ पे लिखा इंट ए इक्वल्स टू 5। मैंने लिख दिया इफ ए ग्रेटर देन 3 देन सी आउट हेलो करा देते हैं, चलो हेलो ही प्रिंट करा देते हैं। अगर ए 3 से बड़ा है, यहाँ देखो बूलियन एक्सप्रेशन आया, यहाँ डिसीजन लेंगे हम क्या ए ग्रेटर देन 3 है तो तुमको क्या कराना है, हेलो प्रिंट कराना है, हेलो। और नहीं है तो कुछ नहीं कराना है, सिंपली कुछ भी नहीं कराना है तुमको। और ये चीज़ क्या होगा, कैसे डिसीजन होगा, जैसे मान लो यहाँ पे इनपुट वैल्यू आई। इनपुट वैल्यू क्या है, हम ऑलरेडी मतलब बता रहे हैं ए इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे 5 आया, 5 चेक होगा 5 क्या 3 से बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ़ केस में क्या होता है कि अगर नहीं है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नो आता है तो नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है मतलब उसमें, क्योंकि नो का कोई ऑप्शन हमने नहीं रखा है। इफ में अगर ट्रू है तो वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, बट उसका पर्टिकुलर कोड सेक्शन इंप्लीमेंट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। इसको भी कोड करके थोड़ा देख लेते हैं अपन। जैसे मान लो ये वाला प्रोग्राम लिखा मैंने ना, इसको कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे डाल देते हैं इफ स्टेटमेंट ओके। यहाँ पे डाला इफ ए ग्रेटर देन 3, हमने डाला 3, तो हमें क्या करना है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मैंने। हमें क्या करना है, सी आउट कराना है, क्या हेलो कराना है प्रिंट, ठीक है, हेलो कराना है और एंडल, ठीक है। तो अभी क्या होगा हमारा प्रिंट, मतलब जैसे हमारे क्या होगा इस वाले केस में, मान लेते हैं थोड़ा सा क्लोज कर लो इसको। अभी देख समझते हैं हमारे कोड का ड्राई रन करते हैं, क्या होगा हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे मान लो ए की वैल्यू तुमने क्या दे रखी इनिशियली, ए की वैल्यू 5 दे रखी, ठीक है, 5 दे रखी। अब क्या होगा, इफ़ वाला ब्लॉक, यहाँ कोई कोड है नहीं, आएगा यहाँ पे इफ़ वाले ब्लॉक में चेक होगा क्या 5 ग्रेटर देन 3 है, हाँ ट्रू आएगी इसकी वैल्यू, तो एंटर कर जाओ। जो भी इफ़ के अंदर जो कोड पड़ा है उसको एग्जीक्यूट कर दो। क्या पड़ा है, सी आउट हेलो, उसको आउटपुट करा देंगे, तो हमारे टर्मिनल पे क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। रन करके चेक करते हैं, देखो हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, ए को 3 से छोटा कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। तब हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए सिंपली।
देखो कुछ भी प्रिंट नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और प्रिंट करा देते हैं। अ, नहीं, अभी उसका एल्स वाला देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मान लो मैंने ये तो कंसिडर कर लिया, अगर इफ़ वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें क्या करना है। बट अगर मान लो ऐसा पूछ दिया जाए हमें, मतलब कह दिया ऐसी कंडीशन दे दिया जाए कि जैसे हमने रेन वाली बात की थी, तो रेन वाली बात की थी, जैसे मान लो कि अगर बारिश हो रही है तो मैं मतलब छाता ले जाऊंगा, और नहीं हो रही तो नहीं ले जाऊंगा। तो वैसे ही अगर मैंने कह दिया अगर कोई नंबर तुम्हारा 3 से बड़ा है तो उसके लिए प्रिंट कराओ हेलो, सी आउट कराओ मुझे हेलो, अगर वो 3 से बड़ा है। तो नहीं बड़ा है तो कह दो कि तुम्हें करा दो सी आउट नॉट ग्रेटर देन 3 करा दो, और देन 3। और उसमें उसमें करा हेलो की जगह करा देते हैं ग्रेटर देन 3, थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाएगा, ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। मतलब अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाए कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला हमारा आउटपुट आना चाहिए, ये वाला चीज़ प्रिंट होना चाहिए। अगर फॉल्स है तो ये वाला चीज़ प्रिंट होना चाहिए। इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक नया कंडीशनल पढ़ते हैं, इफ़ एल्स। इफ़ एल्स में होता क्या है, इफ़ का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो इसका पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है, लेट अस सपोज कि ये फॉल्स है, तो ये वाला नीचे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे इसके पहले वाले में इफ़ वाला जो था उसमें सिर्फ यही था कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो इस वाले कोड में हम आएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स का कोई कंडीशन नहीं था, तो बस इफ एल्स में क्या इतना सा ही डिफरेंस है, एक एल्स कंडीशन आ जाती है। अगर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा तो नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको भी कोड करके एक बार देख लेते हैं एक बार हम। अगर वो नंबर 3 से बड़ा है तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3। अगर वो 3 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एल्स लगा देंगे। यहाँ पे एल्स क्या कर देंगे हम, सी आउट लेस देन 3। देखो इसको ड्राई रन करते हैं। इसमें देखो क्या होगा, तुमने ए को किससे इनिशियलाइज किया है, 2 से। ए में 2 डाल दिया है, ठीक है। कंडीशन यहाँ चेक हुई, 2 ग्रेटर देन 3 फॉल्स है। हाँ, ये वाला लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहीं कंडीशन ब्रेक हो जा रही है। तो इसमें क्या होगा, एल्स में, इफ एल्स में जो ये वाली लाइन होगी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि इफ वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो नीचे वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस केस में मेरा आउटपुट आ जाएगा लेस देन 3। ओके, तो अभी इसको रन करते हैं, थोड़ा सा अपना देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। देखो लेस देन 3 आ गया क्योंकि 2 क्या है, 3 से छोटा है। अभी इसको थोड़ा सा और कर देते चेंज, इसमें मान लो मैंने कह दिया 10 डाल दिया, तो 10 क्या है, 3 से बड़ा है। तो अब ये वाला सेगमेंट चलना चाहिए मेरा, इफ वाला। इसको रन करके चेक करते हैं। देखो ग्रेटर देन 3 आ गया, और वही है, ठीक बात है एकदम, हम यही एग्जीक्यूट कराना चाहते थे। क्योंकि यहाँ ये कंडीशन चेक होगी कि 10 ग्रेटर देन 3 है कि नहीं। तो अगर ट्रू है तो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, नीचे एल्स वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, एक और कंडीशन लगाना लगाना चाहते हैं हम। जैसे मान लो मल्टीपल चेकिंग करना चाहते हैं हम। मल्टीपल चेकिंग मतलब यहाँ पे हम कितनी कंडीशन चेक कर पा रहे हैं, या तो इफ़ लगा पा रहे हैं, अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर हम मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स इफ़। इफ़ इसलिए कि अगर मान लो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे सिंपली एल्स लिख रहे थे ना, यहाँ एल्स इफ लिख देंगे, ठीक है। एल्स इफ लिखने का मतलब यहाँ तुम एक और कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। फिर एल्स इफ लगा सकते हो, यानी इसके बाद से अगर ये नहीं ट्रू हुआ तो ये चेक करेगा कंपाइलर हमारा कि ये क्या ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। ये भी नहीं ट्रू है तो ये वाला चेक करेगा, ये भी नहीं ट्रू है तो नीचे आ जाएगा, और लास्ट में एक बस सिंपल सा एल्स लिख देंगे। अगर ये सारी फॉल्स हुई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको भी कोड करते हैं थोड़ा सा अपने कंपाइलर पे। तो अभी हमने इफ एंड इफ एल्स देख लिया, इसको कमेंट कर देते हैं अपना, और एंड पे डालता हूँ इफ एल्स। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अभी हम देख रहे हैं अपना नेक्स्ट वाला, इफ एल्स इफ। इसमें क्या होती है, वी कैन ऐड मल्टीपल कंडीशंस। जैसे मान लो इफ ए ग्रेटर देन 3,
सी आउट ग्रेटर देन 3 एंड देन एल्स इफ ए लेस देन 3 सी आउट लेस देन 3। तो देखो यहाँ पे तुमने पहले चेक किया ए क्या 3 से बड़ा है, और दूसरा चेक किया क्या ए 3 से छोटा है, ठीक है। तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। हम यहाँ मान लेते हैं कि वो ये दोनों कंडीशन फेल हो जा रही है, तो कह रहे हैं कि सी आउट इज इक्वल टू 3, मतलब इक्वल टू 3 डाल दिया मैंने और एंडल कर दिया यहाँ पे सिंपली। तो देखो होगा क्या, मैं यहाँ पे 3 डाल लेता हूँ, 3 लिख देता हूँ, अब फिर रन कराता हूँ। देखो होगा क्या कि कंडीशन चेक होगी, क्या ए 3 से बड़ा है, ए की वैल्यू क्या है मेरी, ए की वैल्यू मैंने ली है 3, क्या 3 से बड़ा है, फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकंड कंडीशन जो हमने डाली है, क्या 3 से छोटा है, फॉल्स हो जाएगी, ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। थर्ड वाली लाइन देखो, ये दोनों फेल हो गई, तो बाय डिफॉल्ट ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब ऊपर वाली दोनों लाइन अगर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो नीचे वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऐसे हम मल्टीपल कंडीशन अपने कोड में ऐड कर सकते हैं। और मतलब इससे क्या होगा कि तुम जैसे इफ एल्स में एक ही कंडीशन ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम बहुत सारे कंडीशन ऐड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम उस पर आउटपुट देख सकते हैं अपना, ठीक है। तो इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। ए की वैल्यू 3 है, आउटपुट 3 आएगा, इज इक्वल टू 3। कंपाइलर आउटपुट दे दिया, एरर है कोई। अच्छा, एंडल के बाद से देखो कॉमन सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, तो ये सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं। कोई एरर नहीं आई। अब आउटपुट देखते हैं, इज इक्वल टू 3, जैसा एक्सपेक्टेड था कि हमारा अगर कोई इफ वाला स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो एल्स वाला, एल्स इफ वाला चेक होगा, अगर एल्स इफ वाला भी फॉल्स होता है तो उसके नीचे वाला चेक होगा। तो सिमिलर वे हमने इस वाले वीडियो में यही कवर अप किया, इफ एल्स लैडर, और इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स क्या होती है, एल्स इफ वाली स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे मल्टीपल कंडीशन हम लगाते हैं। उसके बाद से ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखा हमने। ऑपरेटर प्रेसिडेंस तुम्हें मैं कहूँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें जहाँ भी अपने हिसाब से ऑपरेटर लगाने हैं, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा करनी है उसमें बस ब्रैकेट यूज़ करो। और इसके बाद से हमने कवर अप किया थोड़ा सा वाइल लूप को समझा, और इसके बाद से नेक्स्ट वाले लूप सेशन में हम फॉर लूप को देखेंगे और डू वाइल को देखेंगे। तो ये 2 और लूप बस जा रहे हैं, उसके बाद से हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तुम क्या करो, लॉन्च पैड पर जाके जो भी असाइनमेंट्स हैं उनको सॉल्व करो, और वहाँ पे कोर्सेज देखो जो भी तुम्हें सूटेबल लग रहे हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री है, उन सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।